निकाय चुनाव को लेकर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने न्यूज स्टेट से खास बातचीत की है। उन्होंने जीत का दावा किया है। प्रेमचंद जी, नामांकन वापसी एक पहले फेज के प्रोसेस का लास्ट काम होता है, वो निपट गया है। अब शतरंज में मोहरे बिल्कुल क्लियर है। क्या बिसात बिछाई आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी उन प्रत्याशियों को बधाई दे रहा हूं जो निर्विरोध घोषित किए गए हैं, और जितने भी अन्य प्रत्याशी जो मैदान में हैं उनको अपनी शुभकामनाएं दे रहा हूं, और एक अनुरोध कर रहा हूं कि सभी लोग चूंकि हमारा उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां शांति, जहां सत्कार, एक दूसरे का प्यार सम्मान की भावना रही है, तो चुनावी मैदान में बेशक हो, लेकिन इसे युद्ध का मैदान न बनाएं, लड़ाई का मैदान न बनाएं, और इसको सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव लड़ें। ये बात ठीक है कि जनता जिसको आशीर्वाद देगी वो जीतेगा, तो इसलिए मैं सबको एक अनुरोध भी कर रहा हूँ कि सभी लोग बड़े शिद्दत के साथ, बड़े प्यार के साथ चुनाव लड़ें और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करें। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, अब आप देखिए, खाता तो भारतीय जनता पार्टी का खुल ही गया है। ये तीन प्रत्याशी नानकमत्ता, देवप्रयाग और दिनेशपुर के हैं। जी जी, और अन्य ऐसे बहुत से हमारे वार्ड मेंबर और पार्षद भी हैं जो निर्विरोध घोषित किए गए हैं। तो मैं ये ही कहना चाह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने खाता खोला है, और जब 25 जनवरी को रिजल्ट आएगा, एक अच्छा परिणाम एक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सामने आएगा। कह रहे हैं कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव होने चाहिए। कांग्रेस कह रही है कि शहरी विकास मंत्री और मुख्यमंत्री के दबाव में यहाँ निर्वाचन आयोग काम कर रहा है, हमारे लोगों के पर्चे ना और कैंसिल करवा दिए गए हैं। परसों बड़ा हंगामा हुआ देहरादून में। देखिए, ये बात बिल्कुल गलत है कि हमारे किसी दबाव में निर्वाचन आयोग या कोई भी निर्वाचन अधिकारी काम कर रहा है। मैं यहाँ तक कहने को तैयार हूँ कि हम लोगों के भी जो हमारे यहाँ भी कोई कमियां होती है तो निर्वाचन आयोग उस पर एक्शन लेता है, और ये वो कांग्रेस है। आप ऊपर से देखिए ना, चुनाव आयोग पे इनको विश्वास नहीं, हमारे सुप्रीम कोर्ट को इनको विश्वास नहीं, यहाँ निर्वाचन आयोग पे इनको विश्वास नहीं, ईवीएम पे इनको विश्वास नहीं। अब तो यहाँ मतपत्रों के माध्यम से चुनाव होना है ना, तो फिर इसमें तो और स्पष्टता हो जाएगी, उनकी जो भावना जो थी यहाँ दिख जाएगी। तो ये वो लोग हैं जो किसी भी बात को सिर्फ उन्होंने विरोध करना है, और ये विरोध सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि इनका जनाधार अब नहीं रहा है। तो जिसका जनाधार नहीं होता है वो इस प्रकार की ऊट-पटांग बात करता है। मंत्री, आपने बात बहुत सही कही कि ये ईवीएम का विरोध कर रहे हैं और मतपत्रों से यहाँ चुनाव होना है, तो इसमें एक टेस्ट हो जाएगा। नहीं, टेस्ट तो मैंने तो कहा ना, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो वातावरण है, जो हमारा कार्यकर्ता 24 घंटे काम करता है, 12 महीने काम करता है, जनता के लिए लड़ाई लड़ता है, जो विकास कार्य हमारे द्वारा, सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उनके नेतृत्व में माननीय मोदी जी के द्वारा जो विकास कार्य दिखते हैं, हो रहे नहीं दिखते हैं, तो उस पर जनता बहुत भरोसा करती है। तो मतपत्र हो चाहे ईवीएम, दोनों बात बराबर है, लेकिन इनको भरोसा ईवीएम पे कम है, क्योंकि जब ये जहां जीतते हैं वहां ईवीएम अच्छी होती है, और जहां हारते हैं वहां ईवीएम खराब हो जाती है। तो ये जो इनकी जो स्थिति है, मैंने कहा ना, जिनका